दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ, हमने लाठी चार्ज भी देखा, हमने आंसू गैस भी देखे, हमने किस तरीके से तोड़फोड़ की खबरें सुनी, हमने किस तरीके से जो है लोगों को चोटिल होने की भी खबरें सुनी। इसी बीच दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है सीजेपी के समर्थन में आ चुकी है। किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, किस तरीके से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के हड़कंप मच गई है कि इधर छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके का माहौल क्रिएट कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ सदन से लेकर के सड़क तक अब राहुल गांधी की सेना, प्रियंका गांधी, पूरी की पूरी कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। खबर क्या है दोस्तों, सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान की खबर देखिए। किस तरीके से जब लाठीचार्ज किया गया है, लाठीचार्ज जो किया गया है उसके बाद खबर आई किस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं, बच्चे हैं हमारे, उनकी पिटाई क्यों कर रहे हो। सीजेपी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज पर प्रियंका गांधी बोली। सदन परिसर के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का कड़ा विरोध किया। सीजेपी से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस विषय पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। प्रियंका ने कहा, हम सभी शिक्षा नीति पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति से हमें कई समस्याएं और गंभीर मुद्दे हैं, इसके बावजूद आप इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। इसकी बजाय आप छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और उन्हें पीट रहे हैं। आखिर क्यों? वे हमारे ही बच्चे हैं। जब ये बात प्रियंका गांधी कह रही थी, उसके बाद पवन खेरा का जो है बयान है। पवन खेरा कह रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना संसद के बाहर नहीं करेंगे तो फिर कहां जाकर करेंगे। उन्होंने कहा, विरोध प्रदर्शन तो वहीं होगा जहां पर आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन आपको जनता की आवाज सुननी ही नहीं है। आपके दरवाजे पर आकर देश का नौजवान आपको अपनी बात सुनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें मानिए, इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का और परीक्षा में पारदर्शिता लाइए, लेकिन आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी ने घेरना शुरू किया, पवन खेड़ा ने घेरना शुरू कर दिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, यह सरकार नौजवानों और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं आता है तो सिंहासन खाली करो, जनता आएगी। ये लोग सत्ता में रहने लायक नहीं हैं। भगवान के नाम पर चंदा चोरी हुआ, राम भक्त के नाम पर जनता के पैसे चोरी कर रहे हैं। मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, यानी राम मंदिर को लेकर के। और छात्रों को लेकर कहा जा रहा है कि ये नौजवानों जो लाठीचार्ज हो रही है, मोदी जी आप कुर्सी खाली करो, क्योंकि सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है। तो दोस्तों, इधर राहुल गांधी की पूरी टीम मैदान में उतर चुकी है। यानी कुल मिलाकर के अब सांसदों ने भी, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों ने, बड़े सांसदों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे बीजेपी में हड़कंप एक तरीके से कि आखिर अब क्या आगे होने जा रहा है। इधर विपक्षी सांसदों ने इस पूरे मसले को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, वो सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर अचानक इतना बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन कैसे हो गया। विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पिछले 30 दिनों से चल रहा था, भूख हड़ताल जो पिछले 24 दिनों से चल रहा था, आज एक ऐसा रूप अख्तियार हो गया जिसके बाद सरकार, पुलिस प्रशासन सब के सब भौचक्के रह गए कि ये सब क्या हो गया। और यकीनन दोस्तों, आज पूरी तैयारियां की गई थी सरकार की तरफ से, आज पूरी तैयारियां की गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के पास इतना अनुमान नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। दोस्तों, कई एक विजुअल निकल कर आ रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली का जंतर मंतर बल्कि कनॉट प्लेस, समझिए दोस्तों, जो सीपी का एरिया है, पूरा का पूरा भरा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के अंदर कोई एक ऐसी जगह नहीं बची, जंतर मंतर के जो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जो रेडियस है, कोई एक जगह नहीं बची जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग ना लगाई गई हो। चारों तरफ से घेरेबंदी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस जनता पार्टी के चाहने वाले नहीं माने। कई जगह से तस्वीरें निकल कर आई कि बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे चले गए। पुलिस प्रशासन और
जो छात्र थे उनके बीच में काफी जो है एक तरीके की नोक-झोंक की तस्वीरें भी आई, लाठीचार्ज की भी तस्वीरें आई। अब जो है कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में फिलहाल अभी तक खबर यह आ रही है कि जो स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे थे, यानी जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे पिछले 24 दिनों से, अब उन बच्चों ने वो हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है, यह खबर आ रही है। साथ ही साथ खबर यह भी आई कि अभिजीत दीपके ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन प्रदर्शन को लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि वहां पर है नहीं है, मंच खाली करा दिया गया, क्या कुछ हो रहा है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आप सबको पता है दोस्तों कि पूरे एरिया में इंटरनेट की भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इंटरनेट आप नहीं चला सकते हैं, तो अपडेट जो है थोड़ी लेट छन छन के निकलेगी, लेकिन अपडेट जरूर मिलेगी। तो दोस्तों खबर यह है कि अब सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के राहुल गांधी के बड़े लीडरों ने, बड़े सांसदों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो आज सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। दोस्तों आज के दिन जो हालात देखने को मिले हैं उससे कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ऐसे विरोध प्रदर्शन कभी कभी जो है देखने को मिलते हैं। और इस बार का जो विरोध प्रदर्शन था, विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर युवा अपनी आवाज जो है सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा आवाज। सरकार का काम है बीच की रास्ता निकाल करके बातचीत करना। यह बात बड़े बड़े एक्टिविस्ट कह रहे हैं, यह बात बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं, यह बात बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है वो इस बात को कह रहे हैं कि आपने ये नौबत आने ही क्यों दी, आप तभी छात्रों से वार्ता करने के लिए बुला लेते। आज भी तो बुलाया गया दोस्तों, आज भी बुलाया गया। क्या डिमांड की गई है ये अभी तक कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। हालांकि खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि 3 बड़ी डिमांड की गई है, मतलब जो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जो सीजेपी के लोग गए हुए थे, 3 बड़ी मांगे की गई, और क्या बड़ी मांग है अभी तक कुछ पता नहीं है। जैसी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आज भी तो वार्ता के लिए बुलाया गया, तो यह बात पहले भी हो सकती थी। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि अगर ज्यादा ये माहौल बनता है, क्योंकि सीजेपी ने कहा कि सांसदों से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितने भी सांसद हैं वो सांसद सड़क पर उतर जाएं। तो सवाल यहां पर ये दोस्तों, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देना शुरू कर दिया, राहुल गांधी के लीडरों ने, बड़े नेताओं ने, सांसदों ने समर्थन करना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी भी अब सड़क पर उतरेंगे क्या? बड़ा सवाल है दोस्तों। हो सकता है उतर भी जाएं। छात्रों का मसला है, जेएनजी का मसला है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी? बीजेपी सरकार के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है? आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।